हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बताओ आगे क्या करें। बेसिकली चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना फिर से नया लेक्चर। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में बेसिकली कंप्लीट क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो कंप्लीट फिजिक्स की रिवीजन करेंगे। बेसिकली हम लोग कंप्लीट फिजिक्स की, ठीक है, कंप्लीट फिजिक्स की रिवीजन करेंगे। बेसिकली वो भी फिजिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 10th क्लास के लिए बिहार बोर्ड 10th क्लास की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर सीरीज हम लेके आए हुए हैं। और सारा का सारा चीज़ बेस्ड है किस पे, एनसीईआरटी पे, और सारे के सारे बेस्ड है किस पे बच्चों, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। तो सारे के सारे हम कंप्लीट बिहार बोर्ड वालों के लिए, 10th वालों के लिए फिजिक्स वन लाइनर नोट्स सारे के सारे बेस्ड होगा, लेटेस्ट सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। और ये सारे के सारे आप लोगों को मिल जाएगा बाइलिंगुअल में। जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको फिजिक्स कंप्लीट फिजिक्स 10th क्लास की एनसीईआरटी का रिवीजन करना हो तो ये सारे के सारे लोग उस लेक्चर को कंप्लीट देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए एग्जाम 2026 में जिनको टारगेट करना है एग्जाम 2026 को, तो ये रैपिड रिवीजन के कोर्स में आप लोग का स्वागत करते हैं हम। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करो अपने चैनल को और अपनी फैमिली को बढ़ाओ, ठीक है बच्चों। क्योंकि जब तक अपनी फैमिली 1 मिलियन फॉलोवर नहीं हमें बनाना है, अभी 1K फॉलोवर बनाना है। अगर 1K फॉलोवर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली फिर स्टार्ट करेंगे क्या, तो लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को अच्छे तरीके से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए तो अच्छे से पढ़ो। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारे का वन लाइनर सीरीज हम आप लोगों के लिए 10th वालों के लिए लेके आ रहे हैं। तो 10th वालों, बिहार बोर्ड वालों, 12th वालों सारे के सारे लोग फोकस करो स्टडी पे। और बोर्ड में 90% 90+ परसेंटाइल लेके आना है आप लोगों को, 95% लेके आना है बच्चों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सारे के सारे चीज़ हम देख लिए। तो बच्चों चलो पढ़ने के लिए तैयार हो, तो पढ़ने के लिए तैयार हो तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली ये सारे के सारे चीज़ आप लोग देखेंगे एनजीएस बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। और ये सारे के सारे बिहार बोर्ड 10th वालों के लिए है, और जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, जनरल साइंस पढ़ना हो तो। क्योंकि ये सारे के सारे चीज़ चैप्टर पहला है बेसिकली क्या है, लाइट एंड रिफ्लेक्शन। बेसिकली पहला चैप्टर है बच्चों अपना लाइट का एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। लाइट में भी क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश में परावर्तन एंड अपवर्तन, ठीक है। हिंदी में बेसिकली, इंग्लिश में हम इसलिए लेके आए हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो में बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए लेके आए हैं कि ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को अच्छे तरीके से हम अपना लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। चलो बच्चों देखते हैं पहला लाइट। लाइट के बारे में क्या बोलते हैं कि लाइट ट्रेवल्स, कहाँ ट्रेवल करेगा, इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। बेसिकली प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, जिससे लाइट यहाँ से आया, सूरज है यहाँ पे, सूरज है, इससे लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में ट्रेवल करेगी, उसी को बोलते हैं। फिर देखते हैं बच्चों दूसरा ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो एंगल इंसिडेंट का होगा वही एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्शन का होगा। जो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट ना, तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे जैसे एक मीडियम है, जैसे यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। तो लाइट अगर आई यहाँ से 30 मान के चलो, तो 30 डिग्री एंगल है उससे बना रहा है, या जो भी एंगल बना रहा है, तो इसी तरीके से वो इसी एंगल से वो क्या करेगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इसको बोलो आई इंसिडेंट, और इसको बोलोगे रिफ्लेक्टेड, ठीक है। आर रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं आप आपतन कोण इक्वल टू क्या होते हैं, परावर्तन कोण, इसी को हिंदी में बोलते हैं बच्चों। तो आप लोग मिरर फार्मूला को देखेंगे, दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला को बोलते हैं हिंदी में दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, देखते हैं। बेसिकली कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल, कॉनकेव मिरर के बारे में पूछा जाएगा कि कैसा फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, तो बेसिकली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। बेसिकली फोकस, ठीक क्या होगा कि जब एक्सेप्शन ये है कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो एफ एंड पी के बीच में हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म नहीं होगा। फिर देखते हैं अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है अवतल दर्पण, वास्तविक एंड उल्टी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे हम लोग देखेंगे कन्वेक्स मिरर। बेसिकली कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ऑलवेज
फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। कनकेव मिरर क्या करेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। फिर कन्वेक्स मिरर जो है, कन्वेक्स मिरर उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण कनकेव को, और कन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो। फिर देखते हैं क्या बनाएगा कन्वेक्स मिरर फॉर्म ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल बनाएगा और उसका इमेज जो होगा इरेक्ट होगा, मतलब सीधा सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण सदैव आभासी और सीधी प्रतिमा, ठीक है, इमेज मतलब प्रतिमा बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, उत्तल दर्पण सदैव आभासी और सीधी प्रतिमा बनाती है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं अपवर्त अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, तो अपवर्तनांक इसे बोलते हैं। तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र, उसके बारे में। कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, कनकेव लेंस क्या करेगा, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज, उसका जो इमेज होगा स्मॉलर होगा। जैसे अवतल लेंस सदैव, सदैव मतलब ऑलवेज, ठीक है, आभासी, सीधी और छोटी प्रतिमा बनाती है। ये सारे के सारे चीज आप लोगों को वन लाइनर है और बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड 10th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उनके लिए, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, सारे के सारे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एसटीईटी, बीपीएससी, सारे लोगों के लिए, क्योंकि जनरल साइंस में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चों 10th से और 12th वाले में से। 10th और 12th के जो भी साइंस के जो क्वेश्चन होंगे सारे के सारे जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें, और ये सारे के सारे ये लेक्चर अपलोड होगा एनजीएस सिविल सर्विसेज एग्जाम्स पे भी, और इसमें हम जनरल कंपटीशन, सिविल सर्विसेज कंपटीशन की भी तैयारी सारे के सारे चीज की कराते हैं, जनरल साइंस की। तो आप लोग चलो बच्चों देखो फिर पावर ऑफ लेंस। हाँ, पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर बोलते हैं, उसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेंस की शक्ति डायोप्टर है। ठीक है, लेंस की शक्ति को डायोप्टर डी से डिनोट करते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र एंड रंगीन संसार। ये सारे के सारे चीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों। तो पहले देखते हैं ह्यूमन आई वर्क्स, कैसा वर्क करेगा, एज अ कैमरा की तरह वर्क करेगा। मानव नेत्र कैमरे की तरह कार्य करता है, क्या करता है, कार्य करता है। फिर आगे देखते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन कितना है, 25 cm है। और इसी को बोलते हैं हिंदी में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेमी। तो इसी को बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 cm है। फिर आगे देखते हैं बच्चों पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब क्या हुआ, एबिलिटी टू फोकस, हम एबिलिटी टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। आवाज शक्ति, जिसको बोलते हैं आवाज शक्ति, दूर और पास की वस्तु पर फोकस करने की क्षमता, उसको बोलते हैं दूर और पास की वस्तु पर फोकस करने की क्षमता। ये सारे के सारे चीज हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली बुक से, एनसीईआरटी बेस्ड सारे के सारे चीज है, और सिलेबस पे बेस्ड है, और एमसीक्यू, और इससे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ये आप अगर आप याद कर लेते हैं उसके बाद सारे आंसर आपको 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाएंगे, बेसिकली 100 करवाएंगे, 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री, 100 बायोलॉजी। इसमें सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, कंप्लीट रिवीजन होगा, और उसके बाद हम आप लोगों को ये 100 करवा के कंप्लीट, फिर लास्ट में आप लोगों को क्या कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको O2MP हमारा ये एक मिशन है, एक प्रोग्राम है O2MP 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, ये स्टार्टिंग फ्रॉम 99, जिसको भी ज्वाइन करना हो, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 99 पर मंथ। ठीक है, जिसको भी ज्वाइन करना होगा अच्छे गाइडेंस के लिए, बोर्ड में अच्छे नंबर्स गेन करने के लिए, और बोर्ड्स में किस तरीके से सब्जेक्टिव लिखते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सारे ट्रिक बताएंगे। बेसिकली स्पेशल फोकस है, स्पेशल गाइडेंस के लिए, क्योंकि हम अपने वीडियो में बहुत सारी चीज गाइडेंस नहीं कर सकते आपको, तो हमें पता भी नहीं है कौन सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को स्पेशल गाइडेंस के लिए हमारा O2MP 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो आप लोग कर सकते हैं, कोई जरूरी भी नहीं है। आज जिनको करना हो अच्छे रैंक्स के लिए, अच्छे नंबर के लिए बोर्ड में, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं मायोपिया क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं शॉर्ट
साइटेडनेस, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस यानी करेक्टेड बाय, मायोपिया कैसे किससे करेक्ट होता है, तो बेसिकली करेक्टेड बाय यानी उसका जो इलाज होगा या ट्रीटमेंट होगा करेक्टेड बाय कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। मायोपिया जिसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस से सुधारा जाता है, अवतल लेंस से सुधारा जाता है मतलब अवतल लेंस का यूज करके उसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। फिर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, उसमें लॉन्ग साइटेडनेस होगा, इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब निकट दृष्टि दोष और लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर दृष्टि दोष, इसी को बोलते हैं। फिर इसका जो करेक्शन होगा करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस, किससे करेक्ट उसका इलाज होगा, बेसिकली जो उसका ट्रीटमेंट होगा कन्वेक्स लेंस से, ठीक। फिर देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष जिसके बाद उत्तल लेंस से उससे सुधारा जाता है, यानी उसका जो एक ही ट्रीटमेंट है कि उत्तल लेंस का उसको यूज कराना स्टार्ट कर दो। चलो फिर आगे देखते हैं डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पराकिरणन। स्रोत स्रोत प्रकार का 7 रंगों में विभाजन होना, ठीक है। ये पढ़ लेना हिंदी अगर हमें गलती है पढ़ने में तो, ठीक है। स्रोत प्रकाश का 7 रंगों में, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7, स्रोत प्रकाश व्हाइट लाइट इसको बोलते हैं, जो भी हो व्हाइट लाइट का 7 रंगों में विभाजन, इसी को बोलते हैं विभाजन। चलो बच्चों आगे देखते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे बेसिकली रेनबो इस फॉर्म, कैसे रेनबो क्यों फॉर्म होता है, किस वजह से फॉर्म होता है, इसी को पढ़ रहे हैं। ड्यू टू, बच्चों देखो किस क्यों फॉर्म होता है, तो इट फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन, किस वजह से रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड रिफ्लेक्शन इन रेन ड्रॉप्स। ये बेसिकली रेनबो फॉर्म होता है किस वजह से, तो रिफ्रैक्शन की वजह से या डिस्पर्शन की वजह से या रिफ्लेक्शन की वजह से, वो सारे के सारे फिनोमिना या घटना किस में होगा, तो बेसिकली रेनबो रेन ड्रॉप में होगा, ठीक है। इंद्रधनुष अपवर्तन, प्रकीर्णन और परावर्तन से बनता है, ये सारे के सारे चीज हिंदी में भी पढ़ लो। चलो आगे देखते हैं हम लोग, तीसरा चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जिसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा जिसे बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं बच्चों, आई से इलेक्ट्रिसिटी का ये यूनिट है। फिर आगे देखते हैं यूनिट ऑफ, अच्छा यूनिट ये है उसको सिंबल है, इन यूनिट है क्या है, एम्पियर है बेसिकली बच्चों, धारा की इकाई या एम्पियर है, क्या है, एम्पियर है, यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। ओम्स लॉ, बेसिकली ओम्स लॉ के बारे में हम जानेंगे, ओम का नियम, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एरिया एंड नेचर ऑफ मटेरियल, बेसिकली रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो बेसिकली डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे। फिर प्रतिरोध लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है पदार्थ पर निर्भर करता है, लेकिन हालांकि इसमें इंग्लिश में दिया नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ के नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं 6 नंबर पे सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रृंखला यो संयोजन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारे के सारे होगा। रेजिस्टेंस मतलब जो शो होते हैं कभी कभी सीरीज में होगा, ठीक है, और कभी कभी जैसे R1 प्लस R2 इस तरह के सीरीज में, ठीक है। अच्छा सीरीज में, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखेंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, दूसरा नंबर पे दे दिया पहले ये जिस पैरेलल को समानांतर संयोजन जिसको बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर मतलब विद्युत शक्ति, यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या, वाट, WAT वाट, शक्ति की इकाई वाट है, क्या है, वाट है, ये सारे के सारे चीज आप लोग को याद रखना है। फिर अपना चैप्टर नंबर 4 देखते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों बेसिकली हम लोग। तो चलिए आगे देखते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, ठीक है, प्रभाव। चलिए आगे देखो, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक, देखो बेसिकली करंट कैरिंग वायर जो होगा बेसिकली प्रोड्यूस क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, धारा वहन करने वाला तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चलो बच्चों आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस, कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस कर्व्स, ठीक है। चुंबकीय रेखाएं बंद वक्र होती है, कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली कैसी होगी, तो क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स होंगे, इसी को बोलते हैं चुंबकीय रेखाएं बंद वक्र होती है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, क्या
राइट हैंड थंब रूल गिवन क्या करेगा, ये बेसिकली गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल से हमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या मिलेगा, तो बेसिकली उसका डायरेक्शन मिलेगा। दायां हाथ अंगूठा नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। ये दायां हाथ अंगूठा नियम क्या बताता है बेसिकली, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। चलो आगे हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे बेसिकली, तो हम देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर। ये क्या बताएगा बेसिकली, तो फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा कहाँ पे, तो बेसिकली कंडक्टर पे बताएगा। चलो बच्चों आगे हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम चालक पर बल की दिशा को बताता है। ठीक है, चालक पर बल की दिशा को। ठीक, चलो आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगा बेसिकली, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल है, मैकेनिकल का मतलब है कुछ ना कुछ इससे काम हो रहा है। बेसिकली हमें जैसे मोटर लगाए तो उससे वाटर सप्लाई कर रहा है वो, या वाटर ऊपर पहुंचा रहा है, तो ये सारे के सारे मैकेनिकल एनर्जी में करना होगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, जब आगे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसमें एक गोल सा लगा रहता है इस तरीके से, ये क्या करता है बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। फिर है जनित्र जिसको बोलते हैं जनरेटर, जिसको बोलते हैं जनरेटर। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ये बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदलेगा, तो विद्युत ऊर्जा में, बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फिर देखते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क्स। जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक होगा, यानी डोमेस्टिक मतलब होगा घरेलू तौर पर यूज करने वाले, वर्क ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सारे का सारा पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, बेसिकली ऐसी इस तरीके के पैरेलल कॉम्बिनेशन पे वर्क करेगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं घरेलू परिपथ। परिपथ जिसको बोलते हैं, परिपथ मतलब सर्किट समान समानांतरण संयोजन पर कार्य करते हैं। किस पर काम करते हैं बेसिकली, तो समानांतरण समानांतरण संयोजन पर कार्य करता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे जब देखेंगे चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। बेसिकली क्या चैप्टर नंबर 5, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के स्रोत के बारे में। एनर्जी एनर्जी क्या होता है बेसिकली, तो कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी को बोलते हैं एक ऐसी कैपेसिटी किसी के अंदर जिससे क्या करेगा, कोई भी काम करेगा। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है, डिनोट करता है। फिर देखते हैं रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स का मतलब हुआ कि हम दोबारा उससे कोई भी एनर्जी बना सकते हैं। कैन बी रिप्लेनिश्ड उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेनिश दोबारा बना सकते हैं, जैसे सोलर विंड हाइड्रो, इससे हम दोबारा एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सूर्य पवन जल, ये सारे के सारे रिन्यूएबल एनर्जी की एग्जांपल है। फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब हुआ कि एक बार हम इसको यूज करके दोबारा यूज नहीं कर सकते, जैसे लिमिटेड है ये सारे के सारे, जैसे कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ये सारे के सारे लिमिटेड है, इसको नॉन रिन्यूएबल है, इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, रियूजेबल भी नहीं है। अनवी अनवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय उसको बोलते हैं। समिति या सीमित है, ये सारे के सारे कितना क्या सीमित है, कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। चलो आगे देखते हैं बच्चों, सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बेसिकली सोलर सेल के बारे में कहा जाता है कि सोलर सेल क्या करेगा, बेसिकली सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है बेसिकली, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बेसिकली उसको बोलते हैं कि रिन्यूएबल सोलर सोलर सेल जो होते हैं सारे के सारे एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हम उसको इलेक्ट्रिक की तरह यूज भी कर सकते हैं। सौर कोशिका कोशिका सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रिसिटी की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर देखते हैं बच्चों, बायोगैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम काउ डंग। बायोगैस कहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो बेसिकली प्रोड्यूस होगा काउ डंग से, प्लांट वेस्ट से, ईटीसी। बायोगैस गोबर व पौधों के अपशिष्ट से बनते हैं। कैसे बनते हैं, गोबर या पौधों के अपशिष्ट से बनते हैं। चलो बच्चों आगे हम लोग देखेंगे बच्चों। फिर नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसे बोलते हैं, तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पावर उसको बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पावर या क्या करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर कन्वर्ट देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ पे फिर चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर देगा। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। विद्युत जल विद्युत क्या करेगा, जल की अस्थिर ऊर्जा, फिर उससे फिर बनेगा क्या, विद्युत ऊर्जा। तो ये सारे के सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसी को बोलते हैं, जो पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर में कन्वर्ट करेगा, फिर पर ये सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। चलो आगे बढ़ते हैं 6। बेसिकली हम लोग देखेंगे बच्चों चैप्टर नंबर क्या देखेंगे, तो चैप्टर नंबर 6 देखेंगे अपना। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में सोर्स एंड
इफेक्ट ऑफ करंट, सारे के सारे पढ़ेंगे एक्स्ट्रा फॉर बोर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे के सारे एक्स्ट्रा पढ़ते हैं थोड़ा सा। धारा के स्रोत और प्रभाव को पढ़ेंगे हम बेसिकली बच्चों। तो चलो आगे देखते हैं। हीटिंग इफेक्ट, उष्मीय प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट मतलब उष्मीय प्रभाव। फ्यूज वायर मेड ऑफ टिन एंड लेड। फ्यूज वायर जो होते हैं बेसिकली किससे बनते हैं, तो मेड ऑफ टिन एंड लेड से। मेटल्स व्हेन मेल्ट्स व्हेन, ये सारे के सारे क्या करेगा, फ्यूज वायर कब मेल्ट होगा, मेल्ट्स, मेल्ट्स मतलब होते हैं कि जल जाएगा। मेल्ट्स व्हेन करंट एक्सेस्ट लिमिट, एक्सेस्ट उसकी लिमिट क्रॉस कर जाएगा, तो ये सारे के सारे वायर क्या होते हैं, जल जाते हैं। उसी को हिंदी में बोलते हैं फ्यूज। तार टिन और शीशे से बनता है, बना होता है। अधिक धारा पर पिघल जाता है। अधिक धारा पर क्या करेगा, बेसिकली पिघल जाएगा या जल जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक बेल जो होगा बेसिकली विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। किससे करते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। सारे के सारा अपने लोग पढ़ चुके हैं बच्चे के लिए बच्चों। और इम्पोर्टेंट यूनिट्स के बारे में हम जानकारी ले लेंगे। तो बेसिकली क्वांटिटी है, यूनिट है, ये सारी क्वांटिटी है, यूनिट है, सिंबल है। हिंदी में मात्रा, इसी को बोलते हैं इकाई है। ये वोल्टेज, ठीक है, क्वांटिटी, यूनिट वोल्ट, सिंबल वी, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हिंदी में ओम। अच्छा, ठीक है, आप लोग ये सारे का सारा चीज देख लेंगे। ये लाइन बाय लाइन दे दिया हुआ है, ठीक है। तो करंट का एम्पियर जिसको धारा बोलते हैं, फिर वोल्टेज का वोल्ट, फिर विभव वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस का ओम, प्रतिरोध भी इसको बोलते हैं, ओम इस तरीके से डिनोट करेंगे। फिर पावर का वोल्ट हो जाएगा उसका सिंबल, और यूनिट इसका वॉट हो जाएगा, ठीक है। इसका सिंबल डब्ल्यू हो जाएगा, यूनिट वॉट हो जाएगा। फिर एनर्जी, एनर्जी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, सिंबल जे। यही सारे के सारे चीज दिया हुआ है बच्चों। तो आप लोग पढ़ रहे हैं किससे, बेसिकली आप लोग नदवी सर से पढ़ रहे हैं। तो यूएन जिसको अब्दुल्ला नदवी सर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जब तक आप शेयर करेंगे नहीं तब तक हमारी फैमिली 1 के फॉलोवर तक नहीं पहुंच पाएगी। बहुत कमज़ोर टीम है बच्चों, 125 तक पहुंच गया होगा अभी तक, तो बहुत ही कमज़ोर टीम है अपनी। कमज़ोर टीम नहीं है, हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए पढ़ने पढ़ाने का। हम पहुंच सकते हैं 1 के, क्या 1 मिलियन फॉलोवर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर होगा, एक दिन होगा, जरूर होगा। तो आप लोग बस हमारा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। और जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिकली 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम 99 से स्टार्ट होते हैं। और हमारे फैमिली को बेसिकली हमारे जो यूट्यूब, हमारे एनजीएस एक फैमिली है, इसमें बहुत सारे लोग एनजीएस को सपोर्ट करते हैं और एनजीएस के लिए वर्क करते हैं। और एनजीएस इस कैमरा के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पे वर्क करते हैं। उनका सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग सारे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सपोर्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबसे बड़ा सपोर्ट है। और दूसरों तक शेयर करें और दूसरों से सब्सक्राइब कराएं, जो पढ़े उनसे भी, जो ना पढ़े उनसे भी, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए ओके बाय। और बिहार बोर्ड की अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो हमसे, हमारे ऑफिशियल नंबर पे ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, हम उसको पर्सनल गाइडेंस करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और जिनको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा उनके लिए 99 रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है बच्चों, उनके लिए, ठीक है। कुछ अलग से भी करेंगे। और जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग, सारे के सारे लोग हमारे से डायरेक्ट ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करें, उसका ग्रुप बनाया जाएगा और सारे लोग ग्रुप में ऐड होंगे और सारे लोगों को स्पेशल गाइडेंस किया जाएगा एग्जाम्स तक। और एग्जाम के बाद अच्छे नंबर लाने के बाद हम आप लोगों का इंटरव्यू लेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों आप लोग तैयार हो पढ़ने के लिए। और जो दूर से होंगे उनके ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे, जो हमारे आसपास में होंगे, ठीक है, तो हम उसका ऑफलाइन इंटरव्यू लेंगे। जो पटना में पढ़ रहे हैं तो उसको ऑफलाइन में इंटरव्यू लेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। और जो अच्छे नंबर लेके आएंगे, 90% बोर्ड में टॉप रैंकर्स में आएगा, उसको हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, एनजीएस टीम की तरफ से बेसिकली गिफ्ट भी दिया जाएगा, बढ़िया गिफ्ट होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी टीम को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।